हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलो मैं आज आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सरप्राइज दिखाती हूँ जिसको देख के बड़े बच्चे बूढ़े सब खुश हो जाएंगे। चलो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे टन टन लाइव स्नोफॉल। मेरे से ना काफ़ी सारे लोग ये शिकायत करते थे कि आप लाइव स्नोफॉल नहीं दिखाते हिमाचल की, तो जी देख लो आज। जिनको नहीं हो रही ना नसीब देखनी, वो देख लो कैसी होती है लाइव स्नोफॉल। यार इतनी ठंड है ना, मैं तो अभी सीधा बिस्तर से उठी हूँ और आ गई हूँ इधर। बर्फ बारिश हो रही थी और अभी देखो बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ देखो इतना अच्छा लग रहा है ना, खुशी हो रही है बहुत। सच बताऊँ तो इतने टाइम के बाद बारिश हुई है। हो ही नहीं रही थी हमारे लिए बारिश, ना बर्फबारी हो रही थी। ये देख लो कितना सुंदर लग रहा है ना। हे आई लव स्नोफॉल। सब देख लो बर्फ ही बर्फ का लग रहा है। मैं तो वो लग रही हूँ बर्फ में नहीं होते इग्लू इग्लू जो भी होते हो। हाय हाय। अभी देखो मतलब घर के ऊपर तो थोड़ी थोड़ी पड़ी है, पर ये देखो आस पास खेतों में तो ज़्यादा ही पड़ गई है। यहाँ देखो हमारे घर के आसपास। और बर्फ में पहाड़ों का जीवन कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगी आज। ठंड में हमें क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। गाइस देख लो इतनी जोरदार बर्फबारी हो रही है ना, इतनी तेजी से। देखो मेरा मुंह ऐसे लग गया है। मैं आपको दिखाती हूँ और जगह की हालत खेतों की। ठंड अब असली ठंड होगी, अब पहाड़ों की असली सर्दी आएगी सामने। ये देखो चारों तरफ सफेदी सफेदी। देखो कहीं भी दिख नहीं रहा कुछ, और इतनी जोर जोर से बर्फबारी हो रही है ना भाई, इसके ऊपर कोई भी नहीं आया। मैं पहली हूँ छत के ऊपर आने वाली। देखो बीच में जाती हूँ अभी, खेतों में दिखाती हूँ मैं सबको कैसा कैसा लगता है बर्फबारी में। और मेरे को ना सारे लोग बोलते हैं कि आप दिखाते नहीं हो। और देखो बाहर ना पापा देखो बेचारे खाद डाल रहे बाहर लहसुन के ऊपर। ऐसी बर्फ में भी मैं भी जाती हूँ बाहर पापा की हेल्प करवाने, पर उससे पहले ही ये देख लो गाइस बर्फबारी बर्फबारी। और ऐसी बर्फबारी में भी हम काम कर रहे हैं। देखो पापा का खाद डाल के आगे वापस लहसुन के ऊपर। सब इधर उधर घूम रहे हैं मुझे छोड़ के, जो बेली बर्फ का मजा ले रही हूँ। मेरा मुंह, मैंने बताया सुबह से मुंह भी नहीं धोया। मेरे को मेरे भाई ने उठाया कि बर्फबारी हो रही बाहर उठ जाओ। मैं तो पता नहीं घोड़े बेच के सो रही थी। मैं उठती हूँ 9-10 बजे हूँ और बर्फबारी उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी। और मैं सीधा उठी हूँ। कल शाम का मुंह धोया था, अभी धोया ही नहीं है, पर कोई बात नहीं, खुद ही धुल रहा है बर्फ में। ये देखो अंधेरा हो गया चारों तरफ। इतनी जोर जोर से चल रही है बर्फ, हवा जैसी नहीं लग रही। देखो मैंने अपने ग्लव्स भी निकाल दिए, लगा देती हूँ। ओए होए क्या नज़ारे है। लाइव स्नोफॉल देखने का ना मज़ा ही कुछ और होता है गाइस। तो आज इंजॉय करो। जिनके लिए बर्फ़ नहीं पड़ती ना वो लोग आज देख लो कैसे पड़ती है बर्फ़। लाइव स्नोफॉल होती कैसे है, घर बैठे मजा लो भाई। मेरा हाथ लाल हो गया है पूरा। इतनी तेजी से जल्दी। दादी देखो यहाँ पे ऐसे में भी काम करने में लगे हुए यार। इतनी जोर से हो रही ना बर्फबारी। यहाँ देखो हवा, जैसे हवा में नहीं उड़ता वैसे उड़ रहा है।
गाइस जिसने ना नहीं देखी ना स्नोफॉल हो, आज मजे ले लो घर बैठे। और बताए अभी शायद कितने कितने इंच पड़ी होगी, 2-2 इंच पड़ गई आई थिंक। देख लो मेरे बुट्टे, देख लो और अंधेरा देख लो। मेरे को लगता है आज मस्त वाली बर्फबारी होने वाली जैसे पहले होती थी। घना अंधेरा, चारों तरफ देखो कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी कैमरे तक। Come here, baby. गाइस ऐसे बर्फबारी वाले मौसम में भी हम काम करने जा रहे हैं। हमारे पूजनीय पिताजी और इनके नन्हे नन्हे बच्चे, हम जा रहे हैं। चलो बर्फ पड़ी है, देखो कितनी। उफ मम्मी ठंड, बर्फ बर्फ बर्फ। 10-15 मिनट में 2-3 इंच पड़ चुकी है इतनी। देखो मेरा पैर, ऐसी सफेदी की चादर छाई हुई है। अगर तो शाम तक लगी रही तब तो पता नहीं क्या ही होगा। गाइस तो अभी मेरी हाथ और मेरे मुंह की हालत टमाटर और सेब जैसी होगी, लाल। इसलिए अभी थोड़ा घर जाते हैं, हाथ गरम करते हैं कोयले में और फिर आएंगे, फिर देखेंगे बर्फबारी। ये देखो हमारे तो घास घूस सब गीला हो गया। उम्मीद नहीं थी, हमारे को बारिश की उम्मीद थी आज। ये तो बस सडनली हुआ ये सब जो भी हुआ है बर्फबारी का इशू। देखो हमारे आंगन में हर जगह। चाची देखो नीचे क्या चोली टला दो इनके लाइट तारा। गाइस देखो सडन बर्फबारी की वजह से सारे काम ठंड में ही कर रहे हैं लोग। कितना ठंडा और कूल कूल मौसम। देखो गाइस ऐसी ठंड में देखो हम यहाँ पे बर्फ से वापस आके ग्लव्स गरम कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद फिर से काम में जाना है। हालत खराब हो चुकी। चारों तरफ सफेदी पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है जिसमें बर्फ टिकी हुई है। बहुत बुरी तरीके से हम गीले होने वाले हैं। 1 2 3 ओ भाई ठंड, मेरा नाक बहुत ठंड है कसम से। देखो कितनी सुंदर बर्फ पड़ रही है। देखो दिखा रही देखो पानी भी जाम हो गया। पता नहीं कितने माइनस में होगा टेम्परेचर।
और ये तूफान इतना तेज है ना, बहुत तेज। इससे ऐसे साइड साइड में जा रही ना बर्फ उड़ के, एकदम खतरनाक तरीके से। ओ मम्मी ठंड। सब लोग काम में दौड़ते हुए यहाँ से। मम्मी देखो, मम्मी 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 बर्फ में, बर्फ की महारानी। इतनी बर्फ में स्टॉल ओढ़ के चले हुए मम्मी इधर उधर काम करने। शक्ल भी नहीं दिख रही कसम से, इतनी बर्फ पड़ रही है। इसका अता पता ही नहीं चल रहा है। हम चले अब। मेरे पैर देख लो, ठंड से लाल हो गए, लाल लाल। और देख लो कितनी इतनी 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 पड़ चुकी है नीचे। तो अभी हम जा रहे हैं चाची के घर खाना खाने, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया और बर्फ़ में नीचे भी नहीं जाया जा रहा। मैंने तो ये लाया था यहाँ पे अपना टोल साथ में कि इससे थोड़ा अपना सर बचा लूँगी, पर पता नहीं बचता है कि नहीं बचता। देखो तूफान, मेरे पैर देख लो। हे राम, हे भोलेनाथ। ये देखो यहाँ पे बर्फ़, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा। अभी चलते चाची के घर खाना खाने। क्या बनाया होगा देखो, बर्फ, तूफान, देखो देखो, ओहो। हाँ तो भेज गो। अरे भाई कैसा तूफान चला है बर्फ का। मेरे को लगता है ये आज ना हमारे लिए आज 2-3 फुट तो बर्फ पड़ेगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। बर्फ का तूफान आ रहा है इस तूफान, और ऐसे तूफान में यहाँ खाना भी बन रहा है साथ में, क्योंकि लाइट तो गई, लाइट है। और दादी यहाँ पे मेरे कपड़े सुखा रहे हैं, क्योंकि बर्फ में चल चल के मैंने 2-3 सूट यहाँ पे चेंज कर दिए, मतलब गीले। ये मेरे भाई का जैकेट यहाँ पे सुखाने का कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे ऐसा है, मेरे कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं। अब यही सूट पहनना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने 2-3 गिले कर दिए बर्फ में। The next day. गाइस, तो हमने यहाँ पे नलके तक, जहाँ से हम पानी लाते हैं वहाँ तक हम रास्ता बना रहे बर्फ के बीच। मत ये बोट ना कि नानी खेला थी। काय क्या तो टेंट लगला यार बे ए ब्रा चोरे हैं सामने आयो ना ओ भाई। यहाँ पे बर्फ के ऊपर गायों के लिए, गौ माता के लिए भोजन का इंतजाम करना। भगवान आपको धूप चाहिए, हमें थोड़ी बर्फ बहुत धूप लग जाए, ठंड कम हो जाए बस। गाइस देखो सुंदर बर्फ देखो, और बर्फ में काम धाम देखो। यहाँ बर्फ में हो रहा है गायों के भोजन को इकट्ठा करने का इंतजाम। उनके लिए एक पत्ते निकाल रहे हैं खाने के लिए।
बस ओए, हमारा सर मत तोड़ देना। और यहाँ पे ना फिर से मौसम हो चुका है खराब। देखो ऊपर धुंध सी दिख रही होगी ऊपर पहाड़ी में, और इस धुंध को देख के यही लगता है कि शायद फिर से आज बर्फबारी होगी। और फिर से हम 1-1.5 फुट में पहले ही दब चुके हैं, 1-1.5 फुट में और दबेंगे, फिर 3 फुट हो जाएगा बर्फ। चारों तरफ देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। खेत तो भाई दिख ही नहीं रहा। देखो मेरा हाथ मेरे को तो नीचे मिल ही नहीं रहा, कहाँ है इसका एंड। हाँ, मेरे मम्मी ब्यूल की डालियां निकाल रहे गाय के लिए। और मौसम सुबह ऐसे लग रही है अभी सुबह ही है, जबकि 12 बज चुके हैं। पर ऐसे में तो मौसम का पता भी नहीं चलता। ये है हमारी छोटी मम्मी, जिनके ऊपर हम होटला फेंकने वाले हैं। चाची 1 2 3 मोन्टू स्नेहा। उधर से तो कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ से जो होगा वो बहुत बुरा होगा। मेरे को तो खाना खाना है अभी। चाची फेंकू ठोकू चाची होटला। यहाँ पे देख लो चारों तरफ कितनी ज्यादा बर्फ। यहाँ देखो कोई आया भी नहीं अभी तक खेतों में, बिल्कुल अनटच बर्फ है। और हर खेतों में ऐसा ही है। इसमें फसल है पर कहाँ है फसल, किसी को पता नहीं चल रहा, सारी दब चुकी है बर्फ के नीचे। अभी हम ही आए हैं यहाँ पे, मेरे पैरों के निशान पड़ रहे देखो, बाकी कोई भी नहीं। और जब भी हमारे बर्फबारी पड़ती है ना, हम लोग ये पहनते हैं, इसको बोलते हैं खुरशे, जो मैंने पैरों में लगाए। ये स्पेशली बनते हैं ऊन के, जो ऊन होती है ना उसके बनते हैं ये भी, और ये इसको बोलते हैं लोहिया। वैसे तो ऊन का पजामा भी होता है पर मेरे को मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने यही पहना लोहिया और खुरशे लगाई। सॉक्स टाइप के होते हैं, मोटे होते हैं। जब ये पहनते हैं ना, मतलब जूते लगाने की जरूरत नहीं बर्फ़ के ऊपर, बस इसको पहनो और ऐसे चलते रहो। बस मैं चलती, काफ़ी कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट भी होता है, और ठंड तो बिल्कुल नहीं लगती। स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं बर्फ़बारी के लिए, बर्फ़ के ऊपर चलने के लिए खुरशे, और साथ में ये लोहिए। ये हमें ठंड से बचाता है। जैसे अभी देखो कितनी बर्फ़ है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो चलो चलते हैं, अभी इंजॉय करते हैं बर्फबारी में। पता नहीं इन छोटे बच्चों को ठंड क्यों नहीं महसूस होती। मतलब हम सुबह से इतना ज्यादा बर्फ में खेल लेते, और ऊपर से जो मेरी छोटी बहन है ना, इसको हमने ऐसे पटका था बर्फ के ऊपर, एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक रहे थे। और हम लोग इतना ज्यादा ठंड से परेशान हो चुके थे, सीधा आए छत के ऊपर और यहाँ पे धूप सेक रहे थे। पर ये इसको तो यहाँ पे भी जो है सफाई अभियान का चस्का लगा था। सारी जो बर्फ है वो क्रेट्स में भर रही थी और बोलती मुझे पूरी छत साफ करनी है। खैर इसको तो छत साफ करने के लिए रख देते और हम लोग चलते घर की तरफ, थोड़ा आग सेक लेते हैं। बाय बाय।